म्यूकरमाइकोसिस वह समस्या है जिसको यह देश अब नहीं झेल सकता। अभी एक महामारी कोविड से उभर रहा है या उभरा है और अब आप दूसरी महामारी में नहीं जा सकते। और इस समस्या का इलाज डॉक्टर हैनीमैन साहब जेनिस एपिडेमस के रूप में इससे बचाव की दवा आज से 100 साल पहले 200 साल पहले किताबों में लिख गए हैं। आज हम आपको साथियों बताएंगे म्यूकरमाइकोसिस यानी डेथ वारंट यानी कि ब्लैक फंगस यानी कि ब्लैक डेथ से बचाव की कारगर होम्योपैथिक दवा। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे उस महामारी की जो महामारी के बाद की महामारी है और यह मरीज़ को उतना ही परेशान कर रही है, या यूँ कहूँ मरीज़ के जो तीमारदार हैं उनको उतना ही परेशान कर रही है जितना कि कोविड स्वयं करता है। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस यानी कि डेथ वारंट की। आज साथियों हम आपको बताएंगे महामारी क्या है यानी कि ब्लैक फंगस क्या है, इसके कारण क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और कैसे हम इससे बच सकते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। और यहाँ पर जब एक एक इंजेक्शन इतना महंगा बिक रहा है इस इलाज का, कई जगहों पे खबरें आ रही कि ब्लैक भी हो रहा है, तो हमको अपने को सुरक्षित रखना है। तो चलते हैं साथियों सफ़र पे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ब्लैक फंगस क्या है। ब्लैक फंगस साथियों एक फंगल इन्फेक्शन है जो आपके नॉस्ट्रिल से नेसल मेम्ब्रेन से होता हुआ, नर्व से पास होता हुआ, आइस की नर्व से पास होता हुआ ब्रेन तक जाता है। और इस कोर्स में साथियों यह जो फंगस होता है जिसका कि नाम म्यूकरमाइकोसिस है, यह उन नर्व्स को डीएक्टिवेट इनएक्टिव करता जाता है जहाँ जहाँ से ये पास होता है। एक बार इन्फेक्शन आपके नॉस्ट्रिल से हो गया, आपके जॉ के पास तक पहुँच गया, तो यहाँ का रास्ता सर्जरी है। सर्जरी ही सिर्फ आगे इन्फेक्शन आपको होने से रोक सकती है। और अगर ये आपके जॉ के ऊपर से पास हो गया नेसल मेम्ब्रेन से, आइस से होता हुआ ब्रेन तक, तो ये डेथ वारंट हो जाता है। तो ये म्यूकरमाइकोसिस साथियों एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि इसी म्यूकरमाइकोसिस फंजाई से होता है। बात कर लेते हैं साथियों इसके सिम्टम्स की। म्यूकरमाइकोसिस के 5 सिम्टम्स होते हैं या ब्लैक फंगस के 5 सिम्टम होते हैं। पहला सिम्टम होता है साथियों कि यह आपको आइस के पीछे पेन करता है। दूसरा सिम्टम होता है जो आपके नॉस्ट्रिल्स होते हैं, यहाँ पर कहीं एक टाइनी ब्लैक डॉट्स से यह शुरुआत होती है। तीसरा सिम्टम होता है साथियों साइनस की एलर्जी कॉज होती है। चौथा सिम्टम होता है आपके फेस के एक हिस्से में स्वेलिंग आ जाती है, हाफ फेस पे स्वेलिंग आ जाती है। और 5वां सिम्टम होता है फीवर आता है। बात कर लेते हैं इसके कारणों की। साथियों मॉडर्न साइंस ने जो वाच करा है वो करा है कि जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जब आपको कोविड ट्रीटमेंट होता है तो कोविड का एकमात्र इलाज जो एलोपैथी में है, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में, वो है स्टेरॉइड्स देना। और जब आप स्टेरॉइड देते हैं तो आपके डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर इस तरह की दिक्कतें अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं। तो देखा गया है डायबिटीज़ पेशेंट में ज़्यादा होता है, लेकिन इसका जो कॉज है वो आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। और जब इम्यूनिटी लो हो जाती है तो यह आमतौर पे इनएक्टिव पड़ा होने वाला फंगस आपके ऊपर अटैक कर देता है, हमला कर देता है और एक परिवार के लिए दुख का विषय बन जाता है। इसका एक रीज़न और भी साथियों है, यह जो पाइप्स होते हैं, जब कोई किसी को कोविड होता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, जो पाइप्स के थ्रू उसको ऑक्सीजन सर्व होती है, इन पाइप्स को वाटर से हाइड्रेट करा जाता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ नर्सिंग होम्स या हॉस्पिटल्स में नेग्लिजेंस के कारण डिस्टिल वाटर की जगह नॉर्मल वाटर से पाइप को हाइड्रेट कर दिया जाता है, ऑक्सीजन को हाइड्रेट कर दिया जाता है। वो भी एक कंडीशन होती है म्यूकरमाइकोसिस के पास होने की। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। होम्योपैथी में आज से 100 साल पहले
आज की समस्या की लोग दवा लिख गए थे। इतनी वंडरफुल चीज़ है होम्योपैथी। आज हम साथियों आपको बताएंगे गोल्डन रेमेडी जो आपको म्यूकरमाइकोसिस से बचा सकती है, और या कोविड पेशेंट जिसको कोविड हो चुका है उनको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन को रोकने में अत्यंत सहायक मेडिसिन है। दवा साथियों निश्चित रूप से कारगर है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा दवा कुशल चिकित्सक से पूछ के ही लीजिएगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी दवा बताने जा रहा हूं जो 100 साल पहले की किताबों में जो प्रबुद्ध डॉक्टर हैं, जो समझदार डॉक्टर हैं, जो काबिल डॉक्टर हैं, वह उस दवा को लिख गए। साथियों, नंबर 1 दवा होम्योपैथी में आती है फंगल इन्फेक्शन को रोकने की, जिसमें म्यूकरमाइकोसिस भी साथ में है, जबकि आपके सांस फूलने और लंग्स इन्फेक्शन का सिम्टम हो। ठीक यही सिम्टम साथियों कोविड में होता है कि आपके लंग इन्फेक्शन होता है और आपके सांस फूलती है। ऐसी स्थिति में साथियों मटेरिया मेडिका में दवा लिखी है और दवा का नाम है अमोनियम कार्बोनिकम। आज के साथियों महामारी के हालात में जब कोविड फैल रहा है, कोविड में लंग इन्फेक्शन होता है, मरीज की सांस फूलती है, तो उसमें अमोनियम कार्ब पावर में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम आप मरीज को दे दीजिए जिनको कोविड हुआ है, तो बहुत संभावना है उनको होम्योपैथी के जेनस एपिडेमस के फंडामेंटल के अनुसार, जेनस एपिडेमस होता है साथियों जब एक लार्ज पॉपुलेशन के ग्रुप में जो कॉमन सिम्टम देखा जाता है, उसकी जो होम्योपैथी में कॉमन दवा होती है वह ही उसकी प्रोफाइलेक्टिक होती है। ये डॉक्टर हैनीमैन साहब लिख गए हैं साथियों, होम्योपैथी के जनक ये लिख गए। तो साथियों प्रोफाइलेक्टिक के रूप में आप अमोनियम कार्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन भी हमारे साथियों, भाई बहनों, समाज के लोगों, दोस्तों को कोविड हुआ है, यह बहुत कारगर दवा है और संभावित दवा है यह कि आपके इस म्यूकरमाइकोसिस को रोक सकती है। ये साथियों दवा थी, ये मेरा निजी तजुर्बा है। होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जो हर व्यक्ति पे भिन्न कार्य करती है, किसी के सिम्टम अलग हो सकते हैं, लेकिन जेनस एपिडेमस के हिसाब से मेरी समझ की दवा अमोनियम कार्ब है। इसकी पोटेंसी आप अपने आसपास के डॉक्टर से निश्चित करा सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों ये दवा आपको समस्या से बचाएगी, आने वाली भीषण समस्या से बचाएगी, जिससे तमाम प्रदेश के लोगों ने महामारी घोषित कर दिया है। इसी के साथ साथियों मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस प्रोग्राम में जुड़े, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आप समाज के अन्य लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि बहुत परिवार टूटे हैं, बहुत लोग परेशान हुए हैं, अब समाज और नहीं झेल सकता। तो आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको फ़ायदा होगी। आपके साथ इतनी देर रहने के लिए साथियों हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।